चार बहुओं की ससुराल। एक घर में चार बेटे थे, मगर 5 साल पहले ही उनकी माँ की मौत हो गई। माँ की मौत के बाद से उनकी बड़ी बहन निर्मला ने ही घर की देखरेख की। 4 में से 3 बेटों की शादी हो चुकी थी, मगर फिर भी निर्मला धीरे धीरे ससुराल छोड़कर अपने पति के साथ मायके में ही रहने लगी। चारों भाइयों को निर्मला से बहुत प्यार था, मगर उनकी पत्नियां राशि, निशा और रेखा अपनी ननद निर्मला को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जब देखो दीदी अपनी अपनी चलाती रहती है। हाँ दीदी, सही कहा। निर्मला दीदी को ना हमारा बनाया खाना पसंद आता है, ना साफ सफाई, ना घर का कोई और काम। और अपने भाइयों के सामने तो ऐसा रंग बदलती है जैसे इनसे ज्यादा मासूम कोई ना हो। हर बात का जवाब इतने प्यार से देती है कि खुद मैं भी धोखा खा जाती हूँ। अब तो यहीं बस गई है, जाने कभी ससुराल वापस जाएगी भी या नहीं। छोड़ो, बहुत काम पड़ा है। कल घर में शादी है, सारा काम तो हमसे ही करवा रही है। जल्दी निपटा लेते हैं। हाँ, पतियों से भी नहीं कह सकते, उल्टा हम पर ही भड़क जाते हैं। यहाँ खड़ी खड़ी समय बर्बाद करती रहोगी या कुछ काम धाम भी करोगी? तीनों को अलग अलग काम बताए हैं मैंने, किसी काम में कमी नहीं रहनी चाहिए। तीनों बहुओं को पता था कि कोई भी कमी छूट गई तो निर्मला उन तीनों के पतियों को उनके खिलाफ जाने क्या क्या कह देगी और पूरे घर का माहौल खराब हो जाएगा। इसीलिए तीनों अपने अपने कामों में लग गई। अगले दिन छोटे बेटे निशांत की शादी हो गई और नई बहू प्राची भी परिवार में शामिल हो गई। प्राची की शादी को 1 महीना बीत गया। एक दिन सुबह सुबह, प्राची, मन तो लग रहा है ना हमारे घर में? जी दीदी, अब ये मेरा भी तो घर है, मन क्यों नहीं लगेगा भला? आपके जैसी ननद जो मिली है, जो मेरा इतना ख्याल रखती है। निर्मला को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था। प्राची की बात सुनकर वो बहुत खुश हो गई। अरे रखूंगी कैसे नहीं, चल बता क्या खाना है तुझे, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी तेरे लिए। सच में दीदी, आपके रहते तो मुझे माँ की कमी भी महसूस नहीं होगी। दीदी, मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। हाँ हाँ, अभी बनाती हूँ। अपनी तारीफ सुनकर निर्मला इतनी खुश हो गई कि तुरंत गाजर के हलवे की तैयारी में लग गई। तीनों बहुएं निर्मला को काम करते देखकर दंग रह गईं, क्योंकि उन्होंने सालों से निर्मला को काम करते नहीं देखा था। अरे दीदी, मैं तो तुम दोनों से छोटी हूँ, लेकिन क्या तुमने कभी निर्मला दीदी को काम करते देखा है? मैंने भी नहीं देखा। जब माँ जी जिंदा थी तब भी नहीं देखा मैंने तो, लेकिन प्राची ने तो इन्हें आते ही काम पर लगा दिया। तीनों बहुएं बातें कर ही रही थी कि प्राची भी आ गई। राशि, निशा और रेखा चुप हो गईं। चिंता मत करिए दीदी, मैंने सब देखा है कैसे निर्मला दीदी हमारे घर में अपना घर बसाए बैठी हैं। अब हम सबको मिलकर उन्हें उनके घर का रास्ता दिखाना है। मैं आप लोगों की तरह अपने ही घर में नौकर बनकर नहीं रह सकती। अब हमसे भी ये बर्दाश्त नहीं होता, हम तीनों भी तुम्हारे साथ हैं। चारों बहुएं रसोई में निर्मला के पास पहुंची। अरे दीदी, ये सब आप क्या कर रही हैं? लाइए, मैं बना देती हूँ गाजर का हलवा। ऐसे कैसे आप बना देंगी हलवा? मुझे सिर्फ निर्मला दीदी के हाथ का बना हुआ हलवा खाना है। आपको क्या लगता है निर्मला दीदी को हलवा बनाना नहीं आता? नहीं प्राची, उन्हें हलवा ही नहीं बल्कि बहुत से अच्छे अच्छे पकवान बनाने आते हैं। बातों बातों में हलवा भी बन गया और चारों बहुओं ने मिलकर बाकी सभी को हलवा परोसा। सभी को हलवा बहुत पसंद आया। अरे वाह, आज तो हलवे का स्वाद ही अलग है। किसने बनाया है इतना स्वादिष्ट हलवा? निर्मला दीदी ने बनाया है। दीदी आपने? हम तो आपके हाथ का स्वाद ही भूल गए थे। दीदी प्लीज कल से आप ही खाना बनाइए ना। ये सुनकर निर्मला की आंखें फटी रह गई, मगर अपने भाई की बात को निर्मला कैसे टाल देती। ऊपर से वो तारीफ की भूखी भी थी। निर्मला मान गई और अगले दिन से तीनों टाइम का खाना बनाने लगी। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया।
एक दिन निर्मला को निशा पर बहुत गुस्सा आया। ये क्या सफाई की है तुमने? फर्श पर कितनी धूल जमी हुई है। रोज सफाई करने के बाद भी फर्श इतना गंदा दिखता है। निर्मला ने पोछा अपने हाथ में लिया और फर्श पर लगाकर दिखाया। इसे कहते हैं पोंछा लगाना। फर्श तो 1 मिनट में चमक गया। ये कैसे किया आपने दीदी? कल मेरे घर वाले आने वाले हैं। प्लीज कल आप ही सफाई करना। हम में से कोई भी ऐसे फर्श नहीं चमका सकता जैसे आपने चमका दिया। निर्मला कुछ नहीं कह पाई। अगले दिन सुबह सुबह निर्मला ने पूरा घर चमका दिया। प्राची के माँ बाप ने घर की साफ सफाई और निर्मला के बनाए खाने की भी बहुत तारीफ की। अब रोज घर की साफ सफाई भी निर्मला ही करने लगी। चारों बहुओं ने मिलकर निर्मला के पति को भी काम पर लगा दिया। निर्मला का नाम लेकर वो उसके पति से घर के बाहर के सभी काम करवाती। निर्मला की उसके भाइयों के सामने तारीफ कर कर के धीरे धीरे वो चारों घर के सब काम उसी से कराने लगी और चारों पूरा दिन ठाठ से रहती। अब निर्मला में इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि वो चारों में से किसी की बात को टाल सके। घर का नौकर बना दिया है तुमने मुझे। अपने घर पर मैं राजा की तरह रहता था। अपनी हालत दिखती है मगर मेरी हालत तुम्हें नहीं दिखती। निर्मला और उसका पति समझ गए कि अब यहाँ से जाने में ही उनकी भलाई है। उन्होंने अपना सामान बांधा और अपने घर रवाना हो गए। अब चारों बहुएं अपनी ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।